नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने वाला हूं अशोक के बारे में। चूँकि अशोक का जिक्र काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम इसे 4 या 5 भाग में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अशोक के बारे में जिक्र करते हैं। भारतीय इतिहास का एकमात्र व्यक्तित्व जिसे समझने के लिए बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। अटकटा पर आधारित सिंहली ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश में अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य स्रोत में बुद्ध घोष द्वारा रचित समांत पाशादिका तथा सुमंगल विलासनी दिव्यवदान, अशोकवदान, आर्य मंजूश्री पुराण, राजतरंगिणी तथा प्रमुख चीनी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होता है। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के मुख्य स्रोत बौद्ध ग्रंथ हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। उसकी माता चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री तथा आजीवक मतानुयायी थी। आजीवक मुनि जनसान उसके कुल गुरु थे। सुभद्रांगी का अन्य नाम धम्मा तथा जनपद कल्याणी मिलता है। अशोक वदान के अनुसार महल में चढ़ रहे षड्यंत्र के अंतर्गत सुभद्रांगी को एक प्रकार से निष्कासित कर दिया गया। स्थिति सामान्य होने पर उसे पुनः बुलाया गया तथा उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अतः पुत्र का नाम अशोक पड़ा, जो शोक रहित हो। महावंश में बिंदुसार की 16 पत्नी तथा 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अनाधिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना। तारानाथ के अनुसार अशोक अपने 6 भाइयों को मारकर शासक बना। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार मरते समय अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसकी मंत्री परिषद अशोक के पक्ष में थी। राधागुप्त नामक मंत्री इस प्रयत्न में विशेष रूप से अशोक की सहयोगी रहा, जिसने अशोक सम्राट बनने के बाद अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शासक बनने के पूर्व अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक 373 ईसा पूर्व सिंहासन रूढ़ हुआ, किंतु उसकी विधिवत राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। ये 4 वर्ष का अंतराल उसके सत्ता संघर्ष का काल था, जो सामान्यतः उसके भाइयों से हुआ। उल्लेखनीय है कि अशोक के अभिलेख में राज्याभिषेक के वर्ष से ही उसके शासनकाल की घटनाओं की गणना की गई है। इस प्रकार का राज्य वर्ष गणना की पद्धति इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। दिव्यवदान के वर्णन के अनुसार अशोक के 2 भाइयों का नाम ज्ञात होता है, सुसीम तथा तीस्य, क्रमशः सबसे बड़े तथा सबसे छोटे थे। अपने सभी भाइयों का उसने सत्ता संघर्ष में वध कर दिया, मात्र तीस्य को छोड़कर, क्योंकि तीस्य उसका सगा भाई था। 99 भाइयों की हत्या के बाद कोरी कल्पना लगती है, क्योंकि अशोक अपने 5वें शिलालेख में अपने जीवंत भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। संभवतः बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से अशोक की जीवनी में जो व्यापक परिवर्तन हुआ, उस पर बल देने के लिए बौद्ध साहित्य में अशोक पर पिपासता को अंतरिज करने में दिखाया गया है। उत्तरी बौद्ध परंपरा में अशोक का सत्ता संघर्ष सुसीम से ही दिखाया गया है। बौद्ध स्रोत बताते हैं कि एक बार उसने अंतरपुर की स्त्रियों ने उसे कुरूप बताया था। उसने सभी स्त्रियों को 500 स्त्रियों को जिंदा जला दिया। बौद्ध धर्म के पूर्व अखेट अशोक के अत्यंत प्रिय था। वह मोर का मांस विशेष रूप से पसंद करता था। सत्ता संघर्ष की अवधि में अशोक अपने कल्पित नामों से उद्दीर्ण था, जैसे कामाशोक, चंडशोक आदि। यह विवरण मिलता है कि अशोक राधागुप्त के संकेत पर पाटलिपुत्र में नरक द्वार बनवाया था। हेंगसांग अशोक के नरक स्तंभ देखने का दावा करता है तथा उज्जैन में भी एक अन्य नरक का वर्णन मिलता है। फाहियान ने लिखा है कि अशोक ने स्वयं इन नरकीय स्थानों पर निरीक्षण किया तथा यातना की विधियों का निरीक्षण किया। बाल पंडित के प्रभाव में आ जाने से यातनागिरी को बंद करवा दिया गया। अंत में अशोक बौद्ध धर्म के प्रभाव में धर्म शोक बन गया। अशोक की उनके पत्नियों की चर्चा मिलती है। सिंहली परंपरा के अनुसार विदिशा के एक श्रेष्ठ पुत्री देवी अथवा महादेवी अशोक की पहली पत्नी थी। उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र था। देवी ने विदिशा में विहार बनवाया, जो सांची तथा भिलसा में बने स्मारकों का पहला स्मारक है। देवी को शाक्य राजकुमारी भी कहा जाता है। देवी से महेंद्र तथा संघमित्रा उत्पन्न हुए। संभवतः राजकुल से संबंधित न होने के कारण अशोक ने उसे पटरानी का दर्जा नहीं दिया।
अशोक की दूसरी पत्नी असंघमित्रा थी, जो उसकी प्रथम अधिकांश अवधि तक पटरानी बनी रही। अशोक की तीसरी पत्नी तीक्ष्णरक्षिता थी, जो असंघमित्रा की मृत्यु के पश्चात पटरानी बनी। संभवतः बौद्धमतावलंबी नहीं थी, क्योंकि यह बताया जाता है कि उसने एक बार बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। अशोक की चौथी पत्नी तौर पर पद्मावती का जिक्र मिलता है, जो अशोक के पुत्र कुणाल की माँ थी। कुणाल को धर्म विवर्धन के नाम से जाना जाता है। तीक्ष्णरक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया। अशोक के अभिलेख में सिर्फ एक रानी करुरुकी का उल्लेख मिलता है। उसने द्वारा उत्पन्न पुत्र तीवर था, जो अभिलेख में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र था। राजतरंगिणी में अशोक के एक अन्य पुत्र जालौक का उल्लेख मिलता है। अशोक की एक अन्य पुत्री चारुमती का भी उल्लेख मिलता है, जिसका विवाह क्षत्रिय देवपाल से हुआ था। यह अशोक की लुम्बिनी यात्रा के साथ था तथा इसने नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया। ज्ञातव्य है कि नेपाल के ललित पतन की स्थापना का श्रेय अशोक को है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से अशोक की 5 पत्नी तथा 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियों की जानकारी मिलती है।